हरियाणा में बीजेपी की धूम मची है। धूम उसकी जीत की, हैट्रिक की, जिसमें बीजेपी ने तीसरी बार सबसे शानदार जीत हासिल की है। धूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की मची हुई है। और बीजेपी में धूम इस विश्वास की मची है कि हरियाणा तो झांकी है, 3 राज्य अभी बाकी हैं। हरियाणा में बीजेपी की सबसे शानदार जीत के हीरो बनकर एक बार फिर से उभरे हैं पीएम मोदी। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। इसे कहते हैं हैट्रिक। हरियाणा की जीत हमारी है। कहां तो एग्जिट पोल में बीजेपी को हरियाणा में 0 सन्नाटा बताया जा रहा था। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी विकास करो। और कहां बीजेपी ने वहां जीत की हैट्रिक लगा दी। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। साथियों, आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। मोदी जी, मोदी जी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन राज्यों में झटका मिला था, उनमें हरियाणा अहम था, क्योंकि 2014 में 10 में से 9 सीटें और 2019 में 10 में 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 10 में 5 सीटों पर आ गई थी। इसीलिए ये सवाल उठ रहा था कि क्या बीजेपी हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? बीजेपी कहती थी क्यों नहीं लगाएगी, जरूर लगाएगी। अमूमन ये कहा जाता है कि जब आप 10 साल तक सत्ता में एक बार लगातार रह लें तो तीसरी बार सत्ता में फिर से आना, हैट्रिक लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। कोई एंटी आपको क्या लगता है कि आपके फेवर में क्या काम कर रहा है जो आप दावा कर रहे हैं कि आप 8 तारीख को फिर से सरकार? अखिलेश जी, एक काम नहीं है, हमारी एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो हमने काम किए हैं, और उसी के दम के ऊपर लोग ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस में हम सुरक्षित नहीं हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित हैं। बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी। बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की जहां उसके हारने का खतरा बताया जाता था। हरियाणा जाट बहुल राज्य है और कहा यह जा रहा था कि जाट बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन चुनावी नतीजे और रुझान बताने लगे कि जाटों के गढ़ में बीजेपी ने विजय पताका फहरा दिया।
हरियाणा के जाट बहुल 33 सीटों में बीजेपी 15 सीटों पर आगे है, जो पिछली विधानसभा की तुलना में 5 ज्यादा है। दरअसल 3 कृषि कानून, अग्निवीर और दिल्ली के पहलवानों के धरने को लेकर यह माना जा रहा था कि हरियाणा में अब की बार बीजेपी का रास्ता आसान नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनावों की नाराजगी को प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति ने प्रसन्नता में बदल दिया। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। अक्सर राजनेता कमजोर स्थिति का सही आकलन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हालात बदतर हों उससे पहले ही उसे भांपकर कोर्स करेक्शन कर लेने में, यानी रणनीति को सुधार लेने में मोदी का जोड़ नहीं, वो हरियाणा में दिखा। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए मोदी सरकार 23 प्रकार के फसलों को एमएसपी यानी अधिकतम समर्थन मूल्य के दायरे में ले आई। इससे किसानों की नाराजगी बहुत हद तक दूर हुई। जवानों के लिए अग्निवीर योजना पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये गारंटी लगातार दे रहे थे कि चुनाव जीते तो अग्निवीर वाले जवानों को हरियाणा में पेंशन वाली नौकरी देंगे। बीजेपी के इस भरोसे पर हरियाणा के लोगों ने दिल खोलकर भरोसा किया। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। मैं आज कहकर जाता हूं हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। एक तरफ जाटों की नाराजगी की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बारे में भी कहा जा रहा था कि बीजेपी से वो संविधान और आरक्षण के सवाल पर नाराज हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं। बीजेपी इनमें से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। ये संख्या 2019 की तुलना में 3 ज्यादा है। ये नतीजा उस नैरेटिव का करारा जवाब है जिसमें बीच चुनाव में अशोक तंवर जैसे दलित नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। कांग्रेस इसे दलितों का अपने पक्ष में आंधी मान रही थी, लेकिन फायदे में बीजेपी ही दिखती है। कांग्रेस हवा बना रही थी, जबकि उसके नेता आपस में ही लड़ रहे थे। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। साथियों, कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत
जल बिन मछली जैसी हो जाती है। इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को, समाज को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। अगर हरियाणा को ग्रामीण और शहरी इलाकों में विभाजित करके देखें, हरियाणा की 31 शहरी सीटों में बीजेपी 30 सीटों पर लड़ी और उसमें 21 सीटें जीतकर पिछली बार के रिकॉर्ड को कायम रखा। दूसरी तरफ ग्रामीण हरियाणा की 59 सीटों में बीजेपी ने 27 सीटें जीती, यानी पिछली बार की तुलना में 8 सीटें ज्यादा हैं। हरियाणा में अब तक किसी एक दल ने हैट्रिक नहीं लगाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी ने ये शानदार कामयाबी हासिल कर ली है। मोदी जी विकास करो। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।